हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे गेट से रिलेटेड कि सर सेमेस्टर के साथ क्या मैं गेट कर सकता हूँ या मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, या सर मैं सेमेस्टर के साथ गेट ही क्यों करूँ, मैं प्लेसमेंट के लिए क्यों ना जाऊँ, या मैं नॉन टेक ही क्यों करूँ। बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स आते हैं। कुछ लड़कों को प्लेसमेंट करना रहता है, कुछ नेट के लिए प्रीफर करते हैं, कुछ गेट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे करना क्या है, कि मुझे प्लेसमेंट करना है, गेट करना है या नॉन टेक करना है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे कि सर कि गेट कहाँ से करें, कब स्टार्ट करें, और जो हमारा स्ट्रेटजी है वो कहाँ से हो, किस तरह से उस पर हम काम करें। तो इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि आइडियल मैनर में कैसे हम गेट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको प्रॉपर मैनर में बताऊँगा कि गेट की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़, हमारे पास 3 ऑप्शन आती है। एक तो हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है कि सर कि मैं कॉलेज अपेयरिंग के साथ साथ में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। एक हमारे पास ऑप्शन रहता है गेट का और एक हमारे पास ऑप्शन रहता है नॉन टेक का। प्लेसमेंट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, प्लेसमेंट के लिए वही है हमें अपने सेमेस्टर में अच्छे करते रहना और कुछ कोडिंग में अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे हम इसमें C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह कुछ अच्छे कोडिंग सीख सकते हैं। उसके पास हमारे पास ऑप्शन है गेट। इसके बारे में तो मैं डिटेल में बात करूँगा ही। अब रह गया हमारे पास नॉन टेक। नॉन टेक में भी हमें टेक्निकल चाहिए ही, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हो या कुछ एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में हम टेक्निकल ले सकते हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे अब गेट के बारे में कि सर कि मैं गेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कब स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, या मैं सर एक दिन में कितनी लेक्चर देखूँ, कितने घंटे पढूँ कि जो मेरा गेट है मेरे कॉलेज ड्रॉप आउट होते होते तक क्लियर हो जाए। इसमें हम सारी बेसिक चीज़ें जानेंगे। सर मेरी इतनी सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट, उनके बीच में बैलेंस कैसे बना कर रखूँ। सर जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, दूसरा भूल जा रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ, तीसरा भूल जा रहा हूँ, या मेरी प्रैक्टिस बहुत कम रह जा रही है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ज़रूरी है कि 12 सब्जेक्ट है, उनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो कि कौन सब्जेक्ट को कब लेना है, कब पढ़ना है। तो मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बारे में कि वो कैसे गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि गेट में लगभग 20 से 22 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है। तो एक वीडियो में सबके बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मेनली हम बात करेंगे गेट इलेक्ट्रिकल। गेट इलेक्ट्रिकल में मेनली 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम इसमें यह जानेंगे कि 12 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा कौन है। जब हमें स्टार्ट करें तो बेसिक सब्जेक्ट हो जिसमें किसी और सब्जेक्ट की नीड ना हो। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है नेटवर्क एनालिसिस। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकबोन है। इसके बिना हम अदर सब्जेक्ट में जंप नहीं कर सकते हैं, या आप बोले तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे जो गेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस बेसिक सब्जेक्ट हमारी गेट इलेक्ट्रिकल की। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी सिग्नल एंड सिस्टम। ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें भी किसी और सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। थर्ड EMFT भी वही सब्जेक्ट है जैसे कि हमने अपने 11th-12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा था, उस टाइम हमने उसको 1D 2D में पढ़ा था। इसमें हमको 3D में पढ़ना है और कुछ उसके अपर एप्लीकेशंस हैं। ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट है, ये हमारी बेसिक सब्जेक्ट है। इसमें मुझे किसी और सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। 4th नंबर पे आती है अपनी कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम ईजी है। इसमें सिग्नल सिस्टम, ये वाली सब्जेक्ट की इसमें नीड पड़ेगी। बेसिक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमें सिग्नल सिस्टम की बेसिक चीज़ें आती हैं। इसलिए मैंने ये 3 सब्जेक्ट को मार्क किया कि हाँ, जो हम आगे की जो सब्जेक्ट छोड़े उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा दिक्कत ना हो। 5th नंबर पे हम कर सकते हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मेनली हम वही जो बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, और बेसिक चीज़ें ये इजीली हो जाता है। 6 नंबर पे हम आएंगे मशीन। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी अच्छी खासी वेटेज रहती है। इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट की नीड आएगी,
जैसे कि मैंने नेटवर्क बताया था, EMFT बताया था। ये 2 सब्जेक्ट है जिनके बिना मशीन अच्छी नहीं हो पाएगी हमारी। फिर 7th नंबर, इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की वेटेज गेट में बहुत अच्छी रहती है, 10 से 12 नंबर हर साल आते हैं। मैं वेटेज पे भी बता दूंगा कि हाँ कि जो हमारी 12 सब्जेक्ट है उनकी क्या क्या वेटेज रहती हैं और ये वेटेज कैसे वेरी करती हैं। फिर 8 नंबर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर सब्जेक्ट है हमारे 3, ये हमारे 3 बेसिक सब्जेक्ट हो गए। ये दोनों कर सकते हैं कि हाँ इनको हम स्टार्ट कर सकते हैं शुरू में एज ए फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि हम ये तीनों दें क्योंकि ये हमारी बेसिक सब्जेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनकी बहुत कम यूज है इनमें, लेकिन ये जो 6, 7, 8 नंबर जो सब्जेक्ट लिखे हैं इसमें हमारी नेटवर्क EMT की अच्छी खासी यूज आती है। अब तो हमारे पास 2 और सब्जेक्ट की बात कर लूँ मैं, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड दोनों मिलाकर अप्रॉक्स 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड फिक्स है, हर साल 15 मार्क्स के आते हैं। मैथ आजकल नेट ट्रेंड्स है जिसके अकॉर्डिंग 13 मार्क्स के आते हैं। अब 2 सब्जेक्ट हमारे पास और एक्स्ट्रा बच गए। एक रह गया हमारे पास एनालॉग एंड मेजरमेंट। एनालॉग को हम पहले भी कर सकते हैं 4th नंबर पे या लास्ट में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। यदि आपके सेमेस्टर में है एनालॉग तो आप साथ साथ कर ले तो अच्छी बात है, यदि नहीं है, यदि सेमेस्टर में निकल चुका है तो आप इसको लास्ट में करें, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। और मेजरमेंट वेटेज वाइज बात कर ले तो सबसे अच्छा वेटेज हमारा मैथ और एप्टीट्यूड का होता है, अप्रॉक्स 28। कट ऑफ भी गेट का इलेक्ट्रिकल का अप्रॉक्स 20 to 30 मार्क्स ही जाता है, यानी हम ये 2 सब्जेक्ट की हेल्प से अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद वेटेज में पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क, कंट्रोल और सिग्नल। जैसे कि मैं स्टार मार्क्स करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कौन कौन वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। यदि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि हम 12 इसमें से हम 7 सब्जेक्ट भी करते हैं तो हम इजीली 70 मार्क्स तक ऑब्टेन कर सकते हैं। 70 मार्क्स गेट में बहुत अच्छा नंबर होता है, मतलब इतने पे कह सकते हैं हाँ कि हम गेट में कुछ किए हैं, अच्छे रैंक्स हम गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेशन दूंगा यदि आप गेट की प्रिपरेशन करें तो आप पूरी सब्जेक्ट करें क्योंकि वेटेज वेरी करती रहती है। कभी कभी एनालॉग से 7 से 8 मार्क्स से नंबर आ जाते हैं, कभी नेटवर्क से कम हो जाते हैं, कभी EMFT से भी अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो कह सकते हैं हाँ 28 मार्क्स तक के आ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जो सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ वेरी करती रहती है। और ये भी हो सकता है कि नेटवर्क में कुछ एनालॉग का कॉन्सेप्ट डाल दें, कुछ मेजरमेंट का डाल दें, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम अपनी पूरी सब्जेक्ट अच्छी तरह से ये तो रह गया मेरा सिलेबस कि मुझे गेट में कौन कौन सी सब्जेक्ट करनी है, कैसे करनी है। अब मेनली इसमें हम बात करेंगे कि अपने सेमेस्टर और गेट के बीच हम बैलेंस कैसे बना के रखें। तो ये 3 सारी सब्जेक्ट हमें तो अपने सेमेस्टर में पढ़नी है इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ रह गया नेटवर्क। नेटवर्क किसी किसी कॉलेज में ये फर्स्ट ईयर में भी रहती है, सेकेंड ईयर में भी रहती है, सिग्नल एंड सिस्टम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, ऐसे ही करते करते पूरी सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं हमें पढ़नी ही रहती है। तो यदि देखा जाए तो 12 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अप्रॉक्स में बात करूँ तो ये 750 आवर्स, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसको 750 आवर्स में कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें मैंने एप्टीट्यूड का ऐड नहीं किया। एप्टीट्यूड मेनली हार्डली 100 आवर्स, बहुत डीप विद प्रैक्टिस, यानी अप्रॉक्स 850 आवर्स। तो गाइज हमने अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लिया, कितनी सब्जेक्ट्स हमें पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट कब करनी है, उनका वेटेज क्या है। अब हम जानेंगे कि इन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए जैसे बात कर सकते हैं हम मेडिजी
इस और बहुत सारी हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो गेट की प्रिपरेशन कराती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ हमारी कॉलेज है वहाँ तो इनकी ब्रांच तो है नहीं, तो हमें अपनी कॉलेज से कहीं और जाना पड़ता है। जैसे कि जस्ट लाइक भोपाल की बात करें, भोपाल में मेडी की इंस्टीट्यूट है तो वहाँ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपनी क्लास बंक कर नहीं सकते हैं बार बार। तो दिक्कत है हमें ऑफलाइन में, इसमें हमें अच्छी खासी पैसा भी पे करना पड़ता है, आने जाने की प्रॉब्लम, वहाँ रहने की प्रॉब्लम। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यदि जहाँ आपकी कॉलेज है वहाँ कोई वैसी इंस्टीट्यूट है जो गेट की प्रिपरेशन कराती है और अच्छी हो, क्योंकि ऑफलाइन में यही दिक्कत रहता है कि हमें पता नहीं रहता है कि कौन से सर हैं, उनकी पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ाते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि ऑफलाइन यदि आप चूज कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे अच्छे से किसी सीनियर से बात करिए या अपने टीचर से बात करके आप ले सकते हैं ऑफलाइन। या अभी की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप लाइव देखिए, लाइव बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं टीचर से, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड बात ये रहती है कि कॉस्ट भी बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो हम ऑनलाइन में तो मेनली आपको ऑनलाइन ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन ऑनलाइन से ही कर रहा हूँ। ऑनलाइन में जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ अनअकैडमी, गेट अकेडमी और भी चैनल्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन कराती हैं ऑनलाइन। मैं तो अनअकैडमी प्रीफर करूँगा, क्योंकि अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत सारे टीचर हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा मानता हूँ अंकित गोयल सर हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं। फिर है विशाल सर, मतलब अनअकैडमी के मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं ये दोनों। मैंने इनसे अपनी बहुत सारी सब्जेक्ट इनसे मैंने किए, जैसे कि अंकित सर की मैं बात कर लूँ तो नेटवर्क, एनालॉग, मशीन, पावर सिस्टम। आप इनका देख सकते हैं वीडियो, अनअकैडमी का है, पूरे वीडियो डाला हुआ है, सारे सब्जेक्ट इनके चैनल पे है, क्रिएटिक्स, आप सर्च करके देख सकते हैं। विशाल सर है, विशाल सर से आप मैथ, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, बहुत सारे सब्जेक्ट है, डिजिटल भी इनकी डल हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग में ये नहीं बोला कि हाँ आप अनअकैडमी को प्रीफर करें या गेट अकेडमी को, या आप किसी को भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कहाँ का अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे तो आपकी सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उनके एक बार देख लें, यदि आप उससे कंफर्टेबल हैं तो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी में कोर्सेज मिल जाएगी आपको 6 मंथ की, 9 मंथ्स की, 12 मंथ की, 24 मंथ्स की। यदि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अभी जाने वाले हैं तो मैं प्रीफर करूँगा आप 24 मंथ्स वाली लें, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बचेगा। आप कोई भी चीज़, अब सब्जेक्ट तो 12 हैं, अब उनको हम इजी मैनर में चाहेंगे कि जितना मतलब आराम तरीके से कर सकें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट है उनको याद भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा आप 24 मंथ्स वाले ही लें। तो इस पर अनअकैडमी में हमेशा ऑफर चलती रहती है, कभी 20%, कभी 10%। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि अभी कितनी ऑफ़र है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। यदि आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हैं कि सर कुछ पॉइंट्स है जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि उस पर हम लोग आगे डिस्कशन कर सकेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।